तुला राशि वालों, अंदर से जो आप टूट रहे थे, मायूस हो रहे थे, अब मायूस होने की जरूरत नहीं है। ग्रह गोचर ये कह रहे हैं कि आपको सफलता दिलाएंगे ही रहेंगे। बस थोड़ा आलसी स्वभाव जो आपका है उसे त्यागना होगा। जी हाँ, जिद्दी और आलसी जो आप हैं उसे त्यागना होगा। नहीं तो ग्रह ये कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं दूंगा आपको। देखिए, ग्रह आपको कर्म करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आप फिर परेशान रहेंगे। तुला राशि वालों, ग्रह इस समय 12वें भाव में आपको खुशियां तो आपको दे रहा है, लेकिन आप अपनों से ही दूर होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अपने ही आपसे दूरियां बनाकर जा रहे हैं, परिवार से भी दूर होते जा रहे हैं, या आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें बार बार रुकावटें आ रही हैं। थोड़ा आलस भी आपके अंदर है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र इस समय 6वें घर में बैठे हैं और नीच के होकर बैठे हैं। गुरु आपको ज्ञान दे रहा है, मन तो करता है कि सब कुछ कर दूं, लेकिन आलस की वजह से नहीं कर पाते। नहाना ना धोना ना, समय पर कुछ नहीं करना, ये आलस है जो आपको लंबे रेस का घोड़ा नहीं बनने दे रहा है। ये चीज आप छोड़ेंगे, क्योंकि गुरु और बुध आपके व्यापार में एक बड़ी योजना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी योजना, इसका मतलब कि आपको कोई बड़ा मिलने वाला है। ग्रह ये कह रहे हैं कि आप अगर डट के खड़े हो जाए तो मैं आपको बहुत कुछ प्राप्त करवाऊंगा, क्योंकि राहु आपकी कुंडली के 5वें घर में बैठा है। 5वां घर जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट। देखिए, जब भगवान इनको अपने आप ही सब कुछ प्राप्त करवा देता है तो ये इसीलिए आलसी हो जाते हैं। तुला राशि के लोग अधिकांश ये देखिएगा मन के बड़े प्रसन्न रहेंगे, हंसमुख स्वभाव के रहेंगे, खुद ही हंसेंगे और दूसरों को हंसाते हैं। ये तुला राशि के लोग होते हैं। दिल फेक होते हैं, पैसा चाहे जेब में 1 रुपए ना हो, लेकिन आपका मान सम्मान करने में कभी कमी नहीं रखेंगे। आप अगर घर पर आए हैं तो पूर्णतः आपका मान सम्मान करेंगे। ये चीजें इनके साथ में बनी रहती है। इसीलिए कभी कभी क्या है, धन से भी परेशान होते थे। धन इनके पास कभी रुकता नहीं है, क्योंकि इनके खर्चे ही इतने होते हैं, बहुत अधिक खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन ग्रह गोचर ये कह रहा है कि इस समय आपको कामयाबी दिलाने वाले हैं। 17 अगस्त 2026 को सूर्य आपने स्वराशि होने को जा रहे हैं। सूर्य अपने स्वराशि होने का मतलब है कि आपके आय स्रोत में, देखिए, अब आय के लिए आपको मेहनत करना पड़े या बिना मेहनत के मिल जाए, क्योंकि राहु आपकी कुंडली के 5वें हाउस में बैठा है। 5वें घर का राहु अचानक धन लाभ देता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में भी आपको जो है अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाता है। और आपकी कुंडली का स्वामी शुक्र 27 अगस्त 2026 को स्वराशि होने वाला है, इनकी लगन में आने वाला है। जब लगन में जो है आपके में शुक्र आ जाएगा और शीर्ष दृष्टि आपकी जो है 7वें हाउस में, तो आपकी पत्नी के घर में प्रेमिका, लव लाइफ एक स्ट्रांग होने वाली है। घर में कोई किलकारी गूंज सकती है, परिवार में कोई नन्ना मुन्ना मेहमान आ सकता है। ये आपके लिए खुशियों से भरा पल रहेगा। 27 अगस्त 2026 से शुरुआत होते हुए और 17 सितंबर 2026 तक यात्राएं हो सकती हैं, कहीं जाने का मौका मिल सकता है, अपनों से मिलने का मौका मिल सकता है। परिवार में खुशियां रहेंगी, जिज्ञासा रहेगी कुछ अपने पुराने मित्रों से मिलने की। ये चीजें आपके लिए उचित रहने वाली है। लेकिन मित्रों, इस समय अगर आप करियर पर फोकस करेंगे तो निश्चित तौर से बड़ी जॉब प्राप्त हो सकती है। अगर करियर पर फोकस करेंगे तो आपको कोई ट्रांसफर हो सकता है। अगर आप बिजनेस पर फोकस करेंगे तो बिजनेस में अच्छे लाभ मिल सकते हैं, क्योंकि गुरु और बुध का यह कनेक्शन बन रहा है, और गुरु बुध का कनेक्शन होने से व्यापार की दृष्टि से बड़ी डील हाथ लग सकती है। थोड़ा आलस्य को त्यागो मेरे प्यारे, आलस्य को त्यागो, स्ट्रांग बन जाइएगा और भक्तिमय बन जाइएगा। भगवान की शरण में जाना चालू करिएगा और गुरु के मंत्रों का जाप करना चालू करिएगा। आपके लिए यह उन्नति भरा रहेगा। जीवन काल में यह समय आपके लिए उन्नति भरा रहेगा। आपका मान सम्मान बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो निश्चित तौर से यह 1 महीना संभवतः आपको जो है सफलता दिलाने वाला है, क्योंकि जैसे ही शुक्र स्वराशि हो जाएंगे और शुक्र अपने ही घर में आ जाएंगे तो आपके लिए बड़ी उन्नति भरा रहेगा। और सूर्य लगन में, सूर्य जो है लाभेश में बैठे हैं और राहु को यहां पर कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि जो राहु मायावी था, जो लॉस करवा रहा था, आपको परेशानियां खड़ी कर रहा था, वही सूर्य 27 अगस्त 2026 को राहु पर पूर्णता दृष्टि बनाने से और पूरी दृष्टि से देखने से राहु आपके कंट्रोल में आएगा। राहु जो आपको मायावी तरीके से परेशान कर रहा था, खर्चे बहुत करवा रहा था, आलसी बना रहा था, नहाना ना स्नान करना, ना कुछ न करना, पूजा नहीं करना, ये चीजें आपके साथ बनी हुई थी। अब वो सूर्य का प्रकाश आपको प्राप्त होगा और आपका मन लगने लगेगा, कार्य में मन लगने लगेगा। 27 अगस्त 2026 से यह एक लंबा समय है, 1 महीने तक बड़ी योजनाएं आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम विवाह के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम जो आपका अभी काफी समय से आपसे दूर था, छूटा था, आप मिल नहीं पा रहे थे, वो समय भी नजदीक है। 27 फरवरी 2026 से यह योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जिस समय कुछ महत्वपूर्ण योग आपके लिए बन रहे हैं, सूर्य केतु का मिलन, अध्यात्म की ओर, अपनी नौकरी के लिए, अगर आप 1 सितंबर से लेकर और 30 सितंबर के बीच में कोई बड़ी योजनाएं आपके हाथ लग सकती है। सितंबर का महीना बड़ी खुशियों वाला रहेगा, धन आने के स्रोत बनेंगे। सूर्य 15
सितंबर तक रहेंगे और सूर्य यहां से निकलकर 6वें भाव में पहुंच जाएंगे, 12वें भाव में। तो अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का केस भी है, चल रहा है, उससे भी समाप्त करेंगे। लेकिन यहाँ ये योजना है, मेरे प्यारे थोड़ा काम करिए। क्या करना चाहिए आपको? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करिएगा। शुक्रवार के दिन जो है वैभव लक्ष्मी का आप मंत्रों का जाप करिएगा। सफेद चीजों का दान करिएगा। डायमंड नहीं पहन पा रहे हैं आप, नहीं पहन सकते, थोड़ा महंगा है, तो ओपल या जर्कन जो है आप पहन सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपकी शक्ति कौन है, आपकी कुलदेवी कौन है, तो अगर आपको नहीं मालूम तो आप दुर्गा जी को पकड़िएगा, उनकी सेवा करिएगा, उनके मंत्रों का जाप करिएगा। निश्चित तौर से मेरे प्यारे आपका भाग बदल जाएगा। अगर आपकी कुलदेवी है तो उनके नाम से एक दीपक जलाना चालू करिएगा, मंत्रों का जाप करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको नहीं मालूम है कि हमारी कुलदेवी कौन है, तो आप दुर्गा की पूजा करना चालू करिएगा, दुर्गा के मंत्रों का जाप करना चालू करिएगा, दुर्गा कुंजी स्त्रोत का पाठ करना चालू करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। प्रेम विवाह में बड़े अच्छे आपको संबंध जो है लव लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे, जीवन बदल जाएगा। थोड़ा आलस को त्याग दीजिएगा और निकल के सुबह जागने की कोशिश करिएगा। सुबह सुबह जल्दी जल्दी आप भगवान सूर्य को भी जल दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे और सूर्य आपके प्रकाश को बढ़ाएंगे, आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे, राजनीतिक क्षेत्र में आपको उपलब्धियां प्राप्त करवाएंगे। जो नहीं हो पा रहा था वो अब करवा के दिखाएंगे। बड़े बड़ी योजनाएं आपको बनाएंगे, बड़ी यात्राएं आपकी करवाएंगे, आपके अपनों के साथ आपको मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह समय आप अपने आप को बदलने की थोड़ी कोशिश करेंगे और दुर्गा के मंत्रों का जाप करेंगे। निश्चित तौर से ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा। बस यहाँ पर आलस को जरूर त्याग दीजिएगा। आलस को अगर आप जरूर त्याग देंगे तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा और जीवन में बहुत बड़ी सफलताएं भी प्राप्त होगी। दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आप सभी को पसंद आई है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।